अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी शानदार दास्तान जो आपको आखिर तक जकड़े रखेगी। ये कहानी है बाबुल के जाबिर बादशाह नमरूद की, जिसका गुरूर 7वें आसमान को छू रहा था, और उसकी अपनी बेटी की, जो अपने दिल में ईमान की रोशनी छिपाए बैठी थी। क्या आप जानते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कैसे नमरूद के झूठे खुदाई दावे को खाक में मिला दिया, और कैसे एक छोटी सी मुट्ठी ने उस बड़े बादशाह को अबरत का निशान बना दिया। ये एक कहानी है ताकत, गुरूर, ईमान और अल्लाह की बेमिसाल कुदरत की, जिसे आप एक लम्हे के लिए भी छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और तैयार हो जाएं एक दिलचस्प और ईमान अफरोज दास्तान के लिए। चलें, कहानी का आगाज करते हैं। नमरूद, उसकी बेटी और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। बाबिल का शहर अपनी शान व शौकत, आलीशान महल्लात और शानदार बागात के लिए मशहूर था। यहाँ का बादशाह नमरूद था, जो अपनी ताकत और दौलत के निशे में अपने आप को खुदा समझ बैठा था। उसके दरबार में हजारों गुलाम और दरबारी उसके हुक्म के मंतजर रहते थे। उसका एक हुक्म लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला कर देता था। लेकिन नमरूद के महल की दीवारों के पीछे एक राज छिपा हुआ था। उसकी अपनी बेटी एक अल्लाह की वहदानियत पर ईमान ला चुकी थी। उसका दिल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैगाम की सच्चाई को पहचान चुका था। उसने अपने वालिद के गुरूर और झूठे दावों को ठुकरा दिया था। बेटी का ईमान और नमरूद की बेखबरी। नमरूद की बेटी, जिसका नाम मुख्तलिफ रवायात में राहत बताया जाता है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से छिपकर मिलती और उनसे हदायत हासिल करती। उसने अपने दिल में सच्चे दीन को जगह दी और अपने वालिद के जुल्म के बावजूद ईमान की शमा रोशन रखी। वो ईमान का इल्म हो गया तो वो उसे भी अपनी दरंदगी का निशाना बना देगा, मगर उसने अल्लाह की मोहब्बत में अपने जान व माल की परवाह न की। नमरूद और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुकाबला। जब नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलाया और खुदाई का दावी किया, तो उसकी बेटी भी वहीं मौजूद थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से फरमाया, मेरा अल्लाह वो है जो जिंदगी और मौत देता है, जो सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तू खुदा है तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। नमरूद लाजवाब हो गया, मगर उसकी बेटी के दिल में ईमान की रोशनी और बढ़ गई। उसने अपने दिल में अल्लाह के पैगाम को मजीद मजबूती से थाम लिया। नमरूद की बेटी का इम्तिहान। एक दिन नमरूद की बेटी बीमार हो गई। महल के हकीम और तबीब उसका इलाज करने में नाकाम हो गए। नमरूद बेबस हो गया। उसे अपनी बेटी से मोहब्बत थी, मगर उसका गुरूर उसे अल्लाह के सामने झुकने नहीं दे रहा था। उसकी बेटी ने अपने वालिद से कहा, आबा जान, अगर आप मुझे सच में बचाना चाहते हैं तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से दुआ की दरख्वास्त करें। वो अल्लाह के नबी हैं, उनकी दुआ से मुझे शफा मिल सकती है। नमरूद का चेहरा गुस्से से सरख हो गया, मगर बेटी की मोहब्बत के आगे वो मजबूर हो गया। उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बलवा भेजा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह से दुआ की और नमरूद की बेटी को शफा मिल गई। ये देखकर उसकी बेटी ने अलानिया तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया और अपने वालिद को भी नसीहत की कि वो अल्लाह की वहदानियत को कबूल कर ले। नमरूद का गुरूर और अबरत का अंजाम। मगर नमरूद के दिल पर महर लग चुकी थी। उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और अपनी बेटी दोनों को कैद करने का हुक्म दे दिया। उसका गुरूर उसे अंधा कर चुका था, लेकिन अल्लाह की ताकत के सामने नमरूद की बादशाहत कुछ भी न थी। एक छोटी सी मुट्ठी नमरूद के दिमाग में घुस गई। वो दिन रात चीखता चलाता, अपना सिर दीवारों से मारता, मगर मुट्ठी की अजियत बढ़ती ही गई। आखिरकार नमरूद हलाक हो गया। नमरूद की बेटी ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ अपने ईमान को मजबूती से थामा और अल्लाह ने उसे इज्जत और मकाम अता किया। उसका नाम क़यामत तक उन लोगों के लिए मुशाल राह बन गया जो अपने ईमान को दुनिया के खौफ पर तरजीह देते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि अल्लाह का पैगाम दिलों को बदल देता है, चाहे वो महल्लों के अंदर हो या झोंपड़ियों में। असल ताकत अल्लाह ही के पास है, और जो उसके आगे झुकता है वही कामयाब होता है।
تو नाज़रीन, ये थी ताकत, गुरूर, ईमान और अल्लाह की बेमिसाल कुदरत की शानदार दास्तान। नमरूद अपनी शान और शौकत के बावजूद एक ऐसी मिसाल बन गया कि किस तरह अल्लाह की एक छोटी सी मखलूक भी बड़े से बड़े बादशाह को अबरत का निशान बना सकती है। और इस पूरी कहानी में ईमान की रोशनी हमेशा चमकती रही, ये साबित करते हुए कि असल ताकत सिर्फ अल्लाह के मानने वालों के पास होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की इत्तला मिलती रहे। देखने का शुक्रिया और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।